20,000 जो गरीब वो कहते हैं जिनकी बात कोई सुनता नहीं, उनको 5,000 मैं उन सबसे वीडियो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी। मेराज मलिक की आज जो है पहली रैली जीत के बाद जो है कारा में थी, तो इसलिए जो है हम बात करेंगे पहले रैली की, फिर जो है कुछ आज जिनके मुतालिक भी एक सवाल अहम है। पहले जो है रैली के मुतालिक बताइए। देखिए, ये आज जश्न नहीं है, मैंने कब का कहा है जीत का जश्न हम तब तक नहीं मनाएंगे जब तक न मैं वो वादे पूरे करूं जिनकी उम्मीदें लोगों ने रखी हैं। मैं खुद भी यही कहूँगा कि जीत का जश्न हम ऐसे नहीं मनाएंगे। आज खाली इन लोगों को ये बताना था कि आपने सोच बदली और इसकी मुबारक है। बाकी हार जीत की तो एक अलग चीज़ है, जिस मकसद के लिए हम आए हम वो काम पहले करना चाहते हैं और हमने आज काम की शुरुआत कर दी है इंशाल्लाह। आज जो है ब्लॉक ऑफिस जिज्ञास में जो है एक प्रधानमंत्री की जानिब से जो मीटिंग थी, आपने वॉकआउट किया। पहली मीटिंग में आपने वॉकआउट किया, वजह क्या रही? देखिए, वजह ये थी, उसमें उन्होंने हर डिपार्टमेंट को बुलाया था, हर ऑफिसर को बुलाया था, दोनों ब्लॉकों के सरपंचेस पंचेस को बुलाया था, मेंबर्स को, बीडीसी मेंबर्स को, वो जो चेयरपर्सन है बीडीसी के, उनको बुलाया था, हर डिपार्टमेंट को बुलाया था और मन की बात मोदी बताना चाहते थे। तो फिर जब मैंने देखा, मैंने यही सोचा कि किसानों की बात हो रही है, हमें जाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सेंटर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। हमने सोचा किसानों को फ़ायदे की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्कीमें लोगों के लिए हैं, इसमें शक नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन जो मैंने वहाँ देखा, वॉकआउट इसलिए करना पड़ा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ब्लॉक के लोग थे वो नहीं थे, वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का एक आदमी था, एग्रीकल्चर का एक आदमी था, उसके अलावा वहाँ पे वो स्टाफ ही नहीं था, बीडीओ एक था, बस इनके अलावा और कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं वहाँ पर। तो जिन लोगों से हमने आवाम की बात करनी थी, किसान के बारे में बात करनी थी, एक आदमी है उसने कुछ फार्मेलिटीज़ दी हैं, कुछ किसानों को ये पैसा मिल रहा है, बहुत सारे किसान ऐसे ही पड़े। तो जब हमने उस शख्स से कहा कि हमने ये फॉर्म कैसे भरने हैं, लोगों तक पहुंचना कैसे, तो उसने कहा कि फ़लाने दुकान पे ये फार्मेलिटीज़ रख लेना। तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था। मैं अपनी आवाम को धोखा नहीं देना चाहता हूं और कहीं ना कहीं जो आवाम का मैंडेट है उसका मजाक हो रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, हमें मैंडेट और वोट की ज़रूरत नहीं है। मेराज मलिक इससे पहले भी काम करता था और उन लोगों को उनका सबक भी सिखाएगा। आज तो आवाम का मैंडेट है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। डीसी साहब जो हमारे डोडा के हैं, मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा और यूँ मान के चलें कि ये हमारी मजबूरी भी है। अगर हुक्म भी समझें तो ज़रूर समझें, क्योंकि हमारा जो मकसद है और आपका मकसद है, हम दोनों काम करने की गर्ज से आए। मुझे आवाम ने मैंडेट दिया है, आप पढ़ लिख कर आए हैं, डीसी साहब बने हमारे, तो आपका काम है कि जो आपके जो नीचे लेवल के लोग हैं, चाहे बीडीओज़ हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे तहसीलदार हैं, उनको अपने अपने दफ्तरों में बताओ कि दफ्तरों के अंदर रहें और लोगों के काम करें, लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी दें। अगर इस तरीके से ही चलता रहा जिस तरीके से आज मोदी वहाँ भाषण दे रहा था, हमारे 2 ब्लॉकों में 3 ऑफिसर थे और उसके अलावा वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। मैं वैसी जमहूरियत को नहीं मानता, मैं वैसे मेले को नहीं लगाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ इतने लोग हैं, मैं आवाम के साथ रहना पसंद करता हूँ, 2-4 लोगों के पास मैं रहना नहीं चाहता हूँ। आखिरी सवाल, इनकलाब का जो है पहली तारीख से अपनी शुरुआत करनी, किस तरह का हलफ बर्दारी उसमें लेंगे? हलफ तो लेना है, वो वक्त ही बताएगा, पहली तारीख में ही पता चलेगा। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि खिताई जनाब के लोग भी अगर इस हलफ में आना चाहेंगे, क्योंकि ये इनकलाब है और ये इनकलाब सिर्फ काहरा का नहीं है। काहरा की आवाम ने जो भरोसा दिखाया है, मैंने कहा है कि कैसी हवा चलेगी जिसकी लपेट में पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान आएगा इंशाल्लाह। इसमें शक नहीं है, इसमें शायद हमारी नस्लें लगेंगी, हमारी बहुत सारी कुर्बानियाँ लगेंगी, लेकिन इनकलाब ज़रूर आएगा। हर जुल्म के बाद इंसाफ होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर। दिल्ली से भी एक सवाल उठाएंगे, दिल्ली से भी मैसेज आया, उसको जो है आवाम तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, दिल्ली से मैं जिस पार्टी में काम करता था, मैंने जो अभी भी कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, जिसका मैं 7 साल से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, खिताई जनाब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ।
कहीं ना कहीं उनको लोगों को जो है अच्छा लगा है। दिल्ली में चर्चा हुई है, असेंबली में बात हुई है। मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत जल्द इसका मैसेज भी डालेंगे वीडियो के ज़रिए, या अगर उनसे हमारी मुलाकात होगी तो बहुत जल्द काहरा की आवाम के लिए जो है मुबारकबादी वहाँ से लाएंगे। और इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर काहरा की आवाम को मुबारकबाद अगर मिलेगी, मतलब यूँ मान के चलो कि हिंदुस्तान में काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया जा रहा है और काहरा के लोगों को याद किया जा रहा है। ये मुबारकबादी के हकदार काहरा की आवाम है, क्योंकि इन्होंने एक इनकलाब को चुना है और एक बच्चे को, जिसे ये लोग बच्चा कहते हैं, लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है। आज उनको पता चल गया, अगर ये बच्चा था तो बुज़ुर्गों को लोगों ने क्यों छोड़ दिया। यहाँ बुज़ुर्ग भी आए और बच्चे भी आए, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर लोगों ने इनकलाब का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। गरीब आवाम आप आ जाओ, आगे निकलो, आगे इधर आता मीडिया वाला आएगा इधर, आ जा। हार जीत मेरा मकसद नहीं था। सबसे पहला काम, और आपको मुबारकबाद, ये नहीं कि आपने मुझे वोट दिया, वो तो मैं किसी तरीके से भी ले सकता था, लेकिन मुबारक इस बात का कि आपने सोच बदली है। पहली बार दिमाग का इस्तेमाल किया है, पहली बार इंसान की पहचान की है। इसकी मुबारकबाद देने आया हो काहरा की आवाम को। याद है मैंने एक बार कहा था कि महाराज हार गया तो फर्क नहीं पड़ता, महाराज जीत गया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाराज तब भी लीडर था और अब भी लीडर है। याद है जो आज मैंने बातें की, जो इलेक्शन में मैंने बातें की, जो 5 साल पुरानी बातें हैं, जो 7 साल पुरानी बातें हैं, जो 10 साल पुरानी बातें हैं, निकालना उन बातों को, निकालना उन तकरीरों को। जो वादे मैंने आपसे किए हैं, जीत के बाद उस पर काम का शुरुआत जो मैंने बताया था शुरू हो। आज तक वोट देते आए, आज तक वोट देते आए, क्या कहा था कि महाराज बच्चा है, कहा था भले नहीं जाओ। मैंने तब भी कहा था कि महाराज की जीत अगर होगी तो हिंदुस्तान में लिखा जाएगा, तो हिंदुस्तान जो है इस जीत का जश्न मनाएगा। देखा तुमने जश्न मनाया कि नहीं? दिल्ली जैसी स्टेट से काहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम को मुबारकबाद आई है। मुबारक हो चुके लोग। और पता है, मैं मुबारकबाद आपको नहीं दूंगा, कितना चुनाव देता है। मुबारक हो चुके लुकन करन कि तुमने पार्टी को वोट नहीं किया, तुमने अलग होकर खुद को वोट किया और पहली बार किया। जिस तरीके से भाई ने कहा पहली बार मुझ नाचीज को मौका मिला, मैं भी यही कहता हूँ, पहली बार इस नाचीज को आपकी वजह से कुर्सी मिली है, वरना कभी नहीं हुआ। जिसके पास पैसा था, जिसके पास नाम था, उसके नाम कुर्सी होती थी। पहली बार आपने तारीख में नाम लिखा है। गलती करो, गलतियां कर तुम्हारी कांग्रेस वोट, अगर तो तुम सारी वोट में जम्मू कश्मीर का पहला कैंडिडेट होता जो बहुमत के साथ जीता होता ना, तो बनाई में उस जोनों से esto
मगर समझो न, चलो हुआ कुछ नहीं, अब होगा। जम्मू कश्मीर की नजरें हैं कि इनकलाब का नारा लगा था, पर इनकलाब है क्या? तो इतना ऊंचा पता कि इनकलाब चुके, जहां बच्चा नारा लगा रहा है, एक बुजुर्ग नारा लगा रहा है, जो कुर्सी से उठ नहीं पा रहा है, जो चारपाई पर लेटा है, वो भी इनकलाब के नारे को गौर से सुनता है और अपने सीने में बसाया है। तब इस तरह उच्च पता, मगर वजह क्या है जानते हो? नहीं पता है, सुजन कैसे पता? लेकिन जब इनकलाब की शुरुआत हुई है, इसका पता तभी चलेगा जब इनकलाब के साथ चलोगे। इनकलाब से बगुन क्या था? इनकलाब क्या है? पहली बार सर उठाकर कहा, पहली बार दिल खोल कर कहा कि हमने कुकर को वोट देना है। और वो वैसे वोट रावण हमसे जुवन नशी से तो हमसे जुवन नशी से तो हमसे जुवन, लेकिन पहली बार सर उठाकर बोला और आंखों में आंखें डाल कर तुमने बोला कि हमने कुकर को देना है। इस बात का मुबारक है, सोच बदली है, ये इनकलाब है। अब बहुत कम चीजें बची हैं। काउंटिंग हॉल में थे, काउंटिंग हॉल में मेरे दोस्त ने कहा, ये बड़े बड़े सियासतदान जब जीत कर जाते हैं या काउंटिंग हॉल में जाते हैं, इलेक्शन से पहले एक ही अंदर धुन होती है, वो फलाना, ये फलाना, वो ऐसा, वो पैसा, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करते नहीं करते। फिर जब जीत के जाते हैं या जीत का जश्न मनाते हैं तो एक साथ मनाते हैं, मिलकर मनाते हैं, होता है कसम खाओ। यही बात मेरे दोस्त ने मुझे उधर कही। अपन इलेक्शन होते रहते हैं, चलते रहते हैं, होता है। मैंने कहा बात सुनो, महाराज मलिक वो सियासतदान नहीं है, मैं वो लीडर नहीं हूं, तुझे बताएगा कुछ और करेगा कुछ। मुबारक 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 मुबारक। मैंने कहा जिसके मुखालिफ मेरी आवाम, उसके मुखालिफ मेरा। मैंने अपने घर में मना किया है उन लोगों को कि मल्लुकन में इमोन वोट पाओ, खुदा की कसम देखो मस्जिद है, ममानत किन लोगों को है? मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जितना वोट दिया, जितने कांग्रेस और भाजपा को वोट आए उतनी से हमारी जीत हुई है। हुई है। यहां तक कि कांग्रेस को हमने 9 तक उठने नहीं दिया, 9 तक, आखिरी तक 9 तक उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो तौर में इन झंझट से सास बीजेपी को भी लगता था आखिरी राउंड तक इम्पैक्ट मनेरन में सारी वोट। और मुबारक पहले राउंड से चढ़ता गया, कहीं एक जगह कमजोरी हुई मगर सुचलती नहीं गालती। चलो हम साए के हुक्म उनका भी मुबारक है। मेरे दोस्त ने कहा कि गिले शिकवे होते हैं शासन पार्टियों में। मैंने कहा जो मेरा दुश्मन पहले था वो आज भी है। सुन लो